बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है और अक्सर ऐसे हालात भी देखने में आते हैं कि अक्सर मर्द शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी औरतों की तरफ माइल हो जाते हैं, दूसरी औरतों के साथ अपने ताल्लुकात बना लेते हैं। फिर उनकी बीवियों की तरफ से ये सवाल पूछा जाता है कि हम क्या करें, इसका कोई हल बताया जाए। मेरी बहनों, आज के मौजू में हम आपको 3 पॉइंट बताएंगे। अगर आप इन 3 पॉइंट पर अमल करेंगी तो चंद हफ्तों के अंदर आपके सामने इंशाअल्लाह रिजल्ट होगा। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला काम आपने कौन सा करना है? बीवी को चाहिए कि वो अपने हामंद के साथ हर किस्म की जिद को छोड़ दे। अक्सर औरतें छोटी छोटी बात पर जिद लगाकर उस जिद को इतना खींचती हैं, इतना बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान दूरियां पैदा हो जाती हैं। अपने घर को आबाद करने के लिए, मियाँ और बीवी के ताल्लुकात को हमेशा कायम रखने के लिए औरत को चाहिए वो हर किस्म की जिद को छोड़ दे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और यही सारी लड़ाइयों की अक्सर जड़ बनता है। तो हर किस्म की जिद को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए अपने घर की खातिर। दूसरा काम ये किया जाए कि औरतों को चाहिए कि वो अपने हामदों के लिए हमेशा सज सबर के रहें। ये भी बड़ा खास पॉइंट है। अक्सर औरतें शादी के बाद तक तो कुछ अरसा इस तरफ ध्यान रखती हैं और बाद में जब बच्चे होते हैं फिर इस चीज को छोड़ देती हैं। ये भी मियाँ बीवी के दरमियान दूरियां पैदा करने का और मर्द का दूसरी औरतों की तरफ माइल होने की बहुत बड़ी वजह बनती है। तो लिहाजा औरत को चाहिए हर रोज हर वक्त अपने हावंद के लिए सज सवर का रहे और दीन भी इसका हुक्म देता है। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, जब वो कभी सफर पर जाते और घर वापस आने से पहले बाहर मस्जिद में जाकर अच्छी तरीके से वुजू करते, अपना चेहरा धोते, अपने बालों को संवारते सुधारते और फिर कहते, ऐ लोगो, जैसे मेरा दिल करता है कि मेरी बीवी मेरे लिए सज सवर के रहे, इस तरह मेरी बीवी का भी ये दिल करता है कि मैं उसके लिए सज सवर के रहूं। तो अपने बालों को संवार कर सुधार कर फिर वो अपने घर में जाते। अल्लाह अकबर। तो ये बड़ी खास चीज है। तो इस बात पर भी औरतों को चाहिए हमेशा अमल करें, हमेशा अपने हामद के लिए सज सवर कर रहें। इससे उनको अजर भी मिलेगा और उनका घर भी आबाद रहेगा और उनका हामद किसी और औरत की तरफ कभी भी माइल नहीं होगा इंशाअल्लाह। तीसरा पॉइंट, तीसरा काम कौन सा है? जब भी खाना खाएं तो औरत को चाहिए खाना खाते वक्त अपने हाथ से खाने का एक लुकमा उठाकर अपने हामद के मुंह में डाले। इसका दीन हुक्म देता है। इससे उस औरत को नेकियां भी मिलेंगी और इस अमल को करने से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत भी बढ़ेगी। ये इतना खूबसूरत और इतना ताकतवर अमल है। जब हावंद या बीवी दोनों में से कोई भी खाने का लुकमा किसी के मुंह में डालेगा, इस अमल की वजह से दिल नरम होते हैं और दिलों में बहुत ज्यादा मोहब्बत बढ़ती है और ये सुन्नत भी है। लिहाजा चाहिए जब भी खाना खाएं, चाहे एक लुकमा ही हो, अपने हाथ से औरत को चाहिए कि वो अपने हामद के मुंह में डाले। इससे हद दर्जे की मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो फिर घर आबाद रहते हैं, घरों में खुशियां ही खुशियां होती हैं। तो ये 3 पॉइंट है मेरी बहनों। पहला, हर किस्म की जिद को अपने घर के आबाद करने के लिए छोड़ दिया जाए। दूसरा, हर वक्त हर रोज कोशिश की जाए हत्तल मकान जितना भी हो सके अपने हामद के लिए सज सवर कर रहा जाए। तीसरा, खाना खाते वक्त अपने हाथ से अपने हामद के मुंह में लुकमा डाला जाए। आप इन 3 बातों पर चंद हफ्ते अमल करके देख लें, इंशाअल्लाह आपकी सोचों से बढ़कर रिजल्ट आपके सामने होगा। इन अमलों की वजह से आपके हामद के दिल में हर पल आपके लिए मोहब्बत बढ़ती रहेगी। जब मोहब्बत बढ़ती रहेगी तो फिर वो किसी और औरत की तरफ कभी माइल भी नहीं होगा, कभी सोचेगा भी नहीं इंशाअल्लाह। मैंने कितने लोगों को ये अमल बताया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये अमल किया, अल्लाह ताला ने उनके घरों में ढेरों खुशियां नसीब फरमाई। और आखिर में मैं अपने उन भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि वो जरा इतना सोच लें, क्या वो ये पसंद करते हैं कि उनकी बहन का हामद या उनकी बेटी का हामद उसको छोड़कर किसी और औरत की तरफ माइल हो या किसी और औरत से ताल्लुकात बनाए, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हर घर को सदा आबाद रखे और जहां कहीं भी मियाँ बीवी के दरमियान कोई भी नफरतें या कहीं भी दूरियां हैं, अल्लाह तमाम दूरियों को अपनी रहमत के सदके दूर फरमाए। आमीन।